अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम भागवत महापुराण का 6वां स्कंद सुनाएंगे। जो ग्रंथों में लिखा वही सुनाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजामिल की कथा। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण की भक्ति से बड़े बड़े पातक क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। पापों के नाश के लिए यह बड़ी सरल युक्ति है। भगवान विष्णु की भक्ति पापों का वैसे ही नाश कर देती है जैसे सूर्योदय होने के से अंधकार नाश हो जाता है। एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। कांडकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसका आचरण अच्छा नहीं था, जो कितने ही समय तक चोरी, ठगी, बेईमानी और दुराचार आदि करता रहा और इस प्रकार स्त्री और पुत्र प्रेम में अपना सारा जीवन बिता दिया। उसके 10 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था, जो माता पिता दोनों का बड़ा ही प्यारा था। वह हर समय नारायण को अपने हृदय में ही ध्यान ही में रहता था। जब यमदेव के दूत हाथ में पास लिए उसके निकट आए तो उसने झट नारायण को पुकारा और कहा, नारायण नारायण कहाँ हो, दौड़ आओ। विष्णु के पार्षद शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। यम के दूतों ने कहा, तुम हमें रोकने वाले कौन हो? विष्णु के पार्षदों ने हंसकर मेघ के तुल्य गंभीर वाणी में कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग उसे बैकुंठ ले जाएंगे। तब यमदूतों ने कहा, ब्राह्मण होकर भी इसने एक शूद्रा को अपनी रखेली बना उसके पति को छुड़ा दिया और अपनी विवाहिता ब्राह्मणी को सर्वदा के लिए त्याग दिया। अधिक धन उपार्जन करना और उससे शुद्धता तथा उसके बच्चों का पोषण करना ही इसने अपने जीवन का ध्येय बनाया था। अतः यह धर्मराज के द्वारा दंडित होकर शुद्ध किया जाएगा। विष्णु दूतों द्वारा भगवान भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का मोक्ष। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, यमदूतों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु पार्षदों ने कहा, अहो, बड़े कष्ट की बात है। जब प्रजाओं के पिता तुल्य रक्षक ही उनके भक्षक हो जाएंगे, तब संसार का कल्याण कैसे हो सकता है? तब विष्णु के पार्षद कहने लगे कि अंतिम समय में नारायण इन 4 अक्षरों के नाम से तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। सब पापों का प्रायश्चित विष्णु जी के नामों का जप है। वेद, मनु और व्यास आदि ऋषियों ने प्रायश्चित के लिए जो व्रत आदि का विधान कहा है, वह इतना विशुद्ध नहीं है जितना विष्णु जी का नाम जप करने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, अब तुम लोग इस अजामिल को छोड़ो। इसने प्राण त्यागते जो भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इससे इसके पाप दूर हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विष्णु पार्षदों ने यमदूतों से ऐसा कहा तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब अजामिल को चेतना आ गई, वह विष्णु पार्षदों को सिर झुका प्रणाम कर उसकी वंदना करने लगा। उसी समय से अजामिल विष्णु भक्त बन गया। क्रमशः उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। उसने सब कुछ छोड़ हरिद्वार का मार्ग लिया और वहाँ पुण्यशीला भगवती भगीरथी के तट पर बैठकर संतों द्वारा
योग क्रियाओं को सीख अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। अंत समय में विष्णु जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया, जिस पर बैठकर वह लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गया। भगवान के नामों का कीर्तन करने से कर्म बंधन कट जाते हैं और ऐसा भक्त निश्चय ही नरकों की भयानक यातना से बच जाता है। दूतों का संवाद तथा भगवत नाम का महात्म। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, जब महात्मा यमदूत अजामिल को छोड़ खाली हाथ उसके पास पहुँचे, तब पार्षदों ने महत्वपूर्ण वार्ता कहकर अपना दुख प्रकट किया। नारायण नारायण पुकारने मात्र से ही उन्होंने इस सिद्धांत को दिखाकर हमारे हाथ से अजामिल को क्यों छुड़ा लिया? आपके निर्णय में विष्णु पार्षदों ने रोक टोक क्यों किया? मृत्यु के एकमात्र अधीश्वर आप ही हैं। तब श्री यमदेव ने नेत्र बंद कर श्री विष्णु जी का ध्यान किया और कहा, हे दूतों, संसार का अधीश्वर मैं नहीं, कोई और ही है। मैं तो क्या, ये ब्रह्मा और महेश भी उसी के अंशभूत हैं। उसी शक्ति से लोग संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। मैं तो क्या, कोई भी उनकी माया को नहीं जान सकते। यद्यपि वे अंतर्यामी सबके हृदय में वास करते हैं, तथापि कोई उन्हें मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता, क्योंकि वे हम सभी के स्वामी हैं। सभी लोग उन्हें विष्णु जी के नाम से पुकारते हैं। भगवान में भक्ति हो जाना ही भागवत धर्म है। श्री विष्णु जी का कीर्तन संसार में बड़ा मंगलकारी है और बड़े पापों को दूर करने वाला तथा परम प्रायश्चित रूप है। दक्ष की उत्पत्ति तथा उनकी तपस्या। श्री सुखदेव बोले, राजन, जब प्रचेता प्राचीन ब्रह्मर्षि के 10 पुत्र तपस्या करके समुद्र से बाहर निकले, तो उन्होंने समस्त पृथ्वी को वृक्षों से ढकी हुई देखा, जिससे उन्हें वृक्षों पर क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से समस्त वृक्ष जाति को भस्म कर देना चाहा। उनके एक ही हुंकार से सारे वृक्ष जलकर गिरने लगे। इससे वनस्पतियों के राजा चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, तो वह प्रचेताओं को क्रोध शांत करने के लिए उनके पास आए और उनको समझाया। तपस्वी वृक्षों के राजा के पास एक परम सुंदरी कन्या प्रमलोचा है, उसे अपनी पत्नी बनाकर अपना मनोरथ सफल करो। प्रचेताओं ने धर्म अनुसार उस कन्या से विवाह किया। उन प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या से प्राचेतस दक्ष उत्पन्न हुए। बस इन्हीं प्राचेतस की संतानों से संसार भर गया। प्रजा की सृष्टि में दक्ष ने पहले भी अपने मन में एक ऐसी रचना की थी जिसमें देवता, दैत्य और मनुष्य इत्यादि सभी थे, परंतु इस सृष्टि में कोई बल न था जिससे वे पनप न सकी। तब दक्ष विंध्य पर्वत पर जाकर घोर तप करने लगे। उनके तप और स्तुति से भगवान गरुणासन पर उन्हें दर्शन देने आ पहुँचे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस तपस्या से संसार की वृद्धि होगी, अतः मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ कि जिसका नाम अश्विनी है। यह प्रजापति पंचजन की कन्या है। इसे तुम अपनी स्त्री बनाओ। इसकी संतानों से संसार वाटिका बड़ी शोभित होगी। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष द्वारा नारद को शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी से
हर्षस नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने उन सबसे संतान उत्पन्न करने को कहा। दक्ष के पुत्र उग्र तप करने लगे। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कहा, यह पृथ्वी लिंग देही है और आत्मा का अनादि बंधन रूप है। तब उसका अंत देखे बिना जीव को दूसरे कार्यों से क्या फल होगा। 25 तत्वों का अंतर्यामी परम पुरुष स्थूल है। तब कार्य कारण समुदाय के अधिष्ठाता तृप्त रूप उस जीव का स्वरूप जाने बिना व्यर्थ कर्मों से व्यक्ति को क्या फल होगा। बंध तथा मोक्ष के ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर कथित शास्त्र को त्याग कर जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त न कर दूसरे कार्यों से क्या फल हो सकेगा। हे राजन, यह सुनकर उन एकाग्र मन वाले ईश्वरों से नारद जी की परिक्रमा की और वहाँ से दूसरी ओर तप करने चले गए तथा उनका मोक्ष हो गया और वे फिर संसार में नहीं आए। इस समाचार को पाकर दक्ष को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, इन पुत्रों से भी सृष्टि बढ़ाने वाला मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पंचजन की कन्या से दक्ष जी ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम सबलाश पड़ा। दक्ष ने उन सबको भी प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वे पुत्र भी प्रथम पुत्रों के समान ही नारायण सर पर तप करने गए। तब नारद जी ने आकर उन्हें भी प्रवृत्ति से हटाकर निवृत्ति का उपदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे पूर्व के भाइयों ने इसी मार्ग को ग्रहण किया है, तुम सब भी उसी पुण्य पथ को अपनाओ। फिर तो दक्ष ने इन पुत्रों से भी उसी मार्ग को ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर नारद जी को यह शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें संसार में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तुम लोग लोकांतर में भटकते रहोगे। दक्ष की कन्याओं का वंश का विस्तार। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार राजा दक्ष ने अश्विनी के 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप जी को और 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की। भूत, अंगरा और कृश्वास को 2-2 और शेष 4 कन्याओं को ताक्षर जी को दिया, जिनके पुत्र पौत्रों ने तीनों लोक भर गए। जो पहले की 10 कन्याएं धर्म को दी थी, उनके नाम हैं भानु, लंभा, कुकुभा, जामी, विश्वा, साध्या, मरुदती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। इनमें भानु से देवऋषभ इसका पुत्र इंद्रसेन हुआ। दूसरी स्त्री लंबा से विधोत और उसके स्तनितु नाम का पुत्र हुआ। तीसरी कुकुभा को शंकर, उनके कीटक तथा कीटक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। चौथी जामिक नामक स्त्री से स्वर्ग और स्वर्ग के नंदिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांचवी विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए, जिनके कोई संतान नहीं हुई। छठी साध्या नामक देवता उत्पन्न हुए, जिनके अर्धसिद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सातवीं मरुतत्वती से मरुतत्वान और जयंत 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें जयंत विष्णु जी का अंश था। नबी मुहूर्ता के अभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। 10वीं संकलापा के संकल्प और संकल्प के काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और 8वीं वसु से 8 वसुओं उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु। द्रोण की अहमति नामक स्त्री से हर्ष, शोक और भय 3 पुत्र उत्पन्न हुए और प्राण की ऊर्जस्वती नामक स्त्री से सह, आयु और पुरोजस ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर ध्रुव को धरण नामक स्त्री मिली, जिससे
अनेक नर अवमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर अर्क की वासना स्त्री से वर्ष इत्यादि पुत्र उत्पन्न और पुत्र और अग्नि की स्त्री वसोधारा से द्रमणादि हुए और कृतका से स्कंध जी तथा उनके विशाखा आदि पुत्र। फिर दोष से सर्वरी नामक स्त्री से शिशु कुमार उत्पन्न हुआ जो विष्णु जी का अंश था। वसु ने अंगरा सी स्त्री से विश्वकर्मा नामक एक धर्म शिल्पाचार्य पुत्र उत्पन्न किया जिसके भिक्षुक पुत्र चाक्षुष मनु और उसके विश्वदेव और सातगण पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही 8वें विवाहवसु नामक वसु को तोषा नामक स्त्री से व्युष्ट रोषित और आतप नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें आतप के पंचयाम नामक दिन अवमानी देवता उत्पन्न हुए। फिर भूत की स्त्री सुरूपा नामक दक्ष की कन्या ने करोड़ों रुद्रों को उत्पन्न किया जिनमें 11 रुद्र प्रधान है। अंगरा की स्त्री सुधा ने पितरों को और सती ने अथ बांग्रा रस को उत्पन्न किया जो साक्षात अथर्ववेद हैं। फिर कृसास ने अर्चक नामक स्त्री से धूमकेतु और धिषणा नामक स्त्री से वेदशिरा देवल वयुन और मनु नामक पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार कश्यप जी को जो बिन्ता कद्रु पतंगी और यामिनी नाम की 4 स्त्रियां थीं उनमें पतंगी ने पक्षियों को, यामिनी ने शलभों को, सुवर्णा ने विष्णु के वाहन गरुण को और जंघार हित सूर्य के सारथी अरुण को तथा कद्रु ने अनेक नागों को उत्पन्न किया। चंद्रमा कृतिका इत्यादि नक्षत्र नाम वाली स्त्रियों ने यक्षमा रोग से पीड़ित रहने के कारण कोई संतान उत्पन्न न कर सके। हे परीक्षित, अब कश्यप जी की स्त्रियों के नाम सुनो कि जिन लोक माताओं से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। दिति अदिति, दनु काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, रमा, तिमि। इनमें तिमि ने समस्त जल जंतुओं को उत्पन्न किया। सर्पा ने व्याघ्र आदि जीव हिंसक पुत्रों को उत्पन्न किया तथा सुरभि ने गाय, भैंस और सभी 2 खुर वाले पशुओं को उत्पन्न किया। ताम्रा ने बाज और गिद्ध इत्यादि पुत्रों को और मुनि ने अप्सराओं को उत्पन्न किया। क्रोधवसा ने सर्पा को, इला ने वृक्ष समूह को तथा सुरसा ने यातुधान नामक सब राक्षसों को पैदा किया। अरिष्ठा ने गंधर्वों को, काष्ठा ने 1 खुर वाले घोड़ों आदि पशुओं को और दनु ने 61 वीर पुत्रों को उत्पन्न किया जिनमें दुमूर्दा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभासुवसु, अयोकमुख, शंकुकिरा, शंकुशिरा, सुरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपला, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित और दुर्जय आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें सुरभानु की सुप्रा नामक कन्या से नमुच ने विवाह किया तथा वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नाम की कन्या से नहुस के पुत्र राजा याति ने अपना विवाह किया तथा वैश्वानर की जो 4 कन्याएं थीं उनमें उपदानवी से हिरण्याक्ष ने, हैसरा से कृतु ने और पुलोमा तथा कालका से भगवान कश्यप ने विवाह किया जिनके पुत्र बड़े ही युद्ध करने वाले निवात कवच नामक 60,000 दानव हुए। हे परीक्षित, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग को गए थे तब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अकेले ही इन यज्ञ के नाशक निवात कवचों को मार डाला था।
विप्रचित ने अपनी पत्नी सिंह का 101 पुत्र को उत्पन्न किया, जिनमें एक बड़े का नाम राहु और शेष 100 पुत्रों का नाम केतु पड़ा। यही सब राहु केतु नामक ग्रह हो गए। अदिति के वंशधरों में विष्णु देव के अंश से विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तुष्टा, सवता, भगधाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और उरुकृम ने 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें विश्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु और यम नामक 2 पुत्र और यमुना नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। संज्ञा ने एक ही घोड़ी का रूप धारण कर अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनिश्चर और श्रावण मनु 2 पुत्र तति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अयरमा की पत्नी का नाम मातृका था। मातृका से चरवणी पुत्र उत्पन्न हुए। पूषा निसंतान रही। तुष्टा की स्त्री रचना, जो दैत्यों की छोटी बहन थी, जिसने शनिवेश और विश्वरूप नामक 2 बड़े बलि पुत्र को जन्म दिया। हे देव पक्ष के शत्रुओं के नाती, देवताओं ने इन्हें ही अपना पुरोहित बनाया। देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार और विश्वरूप को पुरोहित बनाना। परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, आचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय देवताओं को किस लिए त्याग दिया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मंदमत इंद्राणी के साथ अपनी सभा में जब उच्च सिंहासन पर विराजमान थे और मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साधगण तथा अश्विनी कुमार उनकी सेवा कर रहे थे, उसी समय मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति जी उस सभा में आए। परंतु उन्हें आया हुआ देखकर इंद्र ने आसन से उठकर उनका प्रत्युत्थान एवं आसन आदि देकर सम्मान नहीं किया। त्रिकालदर्शी विद्वान बृहस्पति जी उसी क्षण सभा से वापस अपने घर को चले गए। तब इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ कि मैंने गुरु का अपमान किया है। इंद्र इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति अपने माया बल से अलक्ष्य हो गए और बहुत खोज करने पर भी गुरु का कुछ भी पता न चला। तो अन्य देवताओं के संग भगवान इंद्र दूसरा मार्ग विचार करने लगे, पर बुद्धि से वे कुछ निश्चित न कर सके और उनका मन ही शांत हुआ इधर दानवों ने आचार्य शुक्र की आज्ञा प्राप्त कर अस्त्र शस्त्र से रचित हो देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के अंग, जंगा, बाहु आदि नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर वे इंद्र को साथ ले ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपना सब दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐश्वर्य से मंदो मत हो, तुमने जितेंद्रिय और ज्ञानी उस ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। यह है उसी का फल है कि तुम समृद्धशाली होकर भी बलहीन हो गए, शत्रुओं से पराभव को प्राप्त हुए। अब तुम लोग शीघ्र ही तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और जैसे वे भी हों उन्हें प्रसन्न करो। वे उसी क्षण विश्वरूप ऋषि के समीप जाकर बोले, हे तात, तुम्हारे पिता हम पितर हैं, इधर हम शत्रुओं से पराजित होने से बहुत दुख में पड़ गए, अतः आप अपने योग बल से हमारे इस अति कष्ट को हटाते हुए हमारी आज्ञा मानिए। ब्रह्मा जी, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होने से आप हमारे गुरु होइए, हम आपको अपना आचार्य बनाना चाहते हैं, अतः ऐसा कीजिए कि जिसमें हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। हे ब्राह्मण, आयु ही बड़प्पन का हेतु नहीं होता, वह वेद के ज्ञान से होती है। तब देवताओं द्वारा प्रार्थित प्रोहित कार्य के लिए महातपस्वी विश्वरूप ने
स्वीकृति दे दी और दैत्यों की राज्य श्री अपनी वैष्णवी विद्या के योग से उनसे ग्रहण इंद्र को दे दी, जिससे पालित हो इंद्र ने दैत्यों की सेना जीत ली। उस वैष्णवी विद्या को उदारथी विश्वरूप ने ही इंद्र को बतलाया था। नारायण कवच। परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, वह वैष्णवी विद्या क्या है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वह नारायण कवच था जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र से आरंभ किया जाता है। महात्मा विश्वरूप ने इसे इंद्र को बतलाया था, जिसका अर्थ है गरुण वाहन विष्णु जी, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। आप अणमादिक सिद्धियों से युक्त शंख चक्र गदा ढाल तलवार बाण धनुष और पाश धारण करने वाले 8 भुजाओं से युक्त हैं। मत्स्य अवतार धारण करने वाले, वामन रूप धारण करने वाले, हे विराट भगवान, आप हम आकाशवासियों की रक्षा करें। हे नरसिंह जी, वन और इत्यादि स्थानों में आप हमारी रक्षा करें। हे बराह भगवान, आप दुर्गम मार्गों में हमारी रक्षा करें। हे परशुराम जी, हम पर्वतवासी देवताओं की आप हमारी रक्षा करें। हे रामचंद्र जी, इस प्रदेश में आप हमारी रक्षा करें। हे नारायण, आप हमें सब बुरे कर्मों और असावधानियों से बचाएं। हे नर भगवान, आप हम दूसरों के उपहास से बचाएं। हे भागेश्वर दत्तादे रूप में युग भ्रष्ट से कपिल रूपा, आप हमें कर्म बंधनों से, हे कर्म रूप भगवान, आप हमें समस्त नरकों से, धनवंत रूप आप हमारी अफत सेवन से रक्षा करें। हे प्रभु, आप में तथा आपके सब आयुधों से में असीम बल है। आप अपने बल से शत्रुओं का तेज और बल हरण कर लें। हे ईश्वर, आप वेद में साक्षात देव मूर्ति हैं। आप हम सबके कष्टों को हरण करें। जो भगवान कार्य कारण रूप है, संसार को उत्पन्न किए यथार्थ में वही परमात्मा का रूप है। हे प्रभु, हमारे सारे उपद्रव शांत हो जाएं। हे परीक्षित, यही वह नारायण कवच है कि जिसे पाकर देवराज इंद्र दैत्यों को परास्त करने में समर्थ हो सके। जो इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है और स्मरण रखता है, उसे किसी का कभी भय नहीं रहता। देवताओं के पुरोहित विश्वरूप का वध, वृत्तासुर उत्पत्ति तथा स्तुति और वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महात्मा विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से तो वह सोम रस पीता था, दूसरे से मदरा और तीसरे से वह अन्न खाता था। उसकी माता दैत्य पक्ष की थी, इससे वह देवता और दैत्य दोनों को ही भगा देता था। इंद्र को यह अच्छा न लगता था और इसे वे देवताओं का अपमान समझते थे। इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके सिरों को काट डाला। उसका सोम रस पीने वाला मुख पपीहा, जिससे मदरा पीता था, वह गौरैया, तथा जो अन्न खाता था वह तीतर हुआ। परंतु इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लगा, जिससे उन्होंने 4 भागों में बांटकर साल भर में उसका प्रायश्चित भी कर दिया। ब्रह्म हत्या का एक भाग भूमि को, एक जल को, एक वृक्ष को और एक स्त्रियों को मिला। हे राजा परीक्षित, तुष्टा को अपने पुत्र के वध का समाचार मिला तो उन्होंने मंत्र द्वारा अग्नि में आहुति दे इंद्र का वध कर देना चाहा। महाक्रोधी तुष्टा के आहुति देते ही दक्षिणाग्नि से एक भयंकर रूप वाला दैत्य निकला, जिसका नाम वृत्तासुर पड़ा। उसके भयंकर पापों से लोकों में त्राय त्राय मच गई। इसी से लोग उसे वृत्तासुर कहने लगे। एक समय जब बड़े बड़े देवताओं ने उस पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया तो वह उछलकर इन सब अस्त्रों को एक साथ ही निगल गया। उसने
बचने के लिए देवताओं ने परमात्मा की एक बृहत स्तुति की, जिस पर प्रसन्न हो भगवान ने कहा, महर्षि दधीच विद्या व्रत और तप से पूर्णता सुदृढ़ हो चुके हैं, उनसे उनके शरीर को मांगो। वे अथर्ववेद के ज्ञाता हैं और उन्होंने ही तुष्टा के पुत्र को वह नारायण कवच दिया था, जिससे विश्वरूप और विश्वरूप से तुमने ग्रहण किया है। इससे मांगने पर वे अवश्य अश्विनी कुमारों के लिए अपनी हड्डियां दे देवेंगे। जब उनकी हड्डी मांगकर लाओगे, उनकी हड्डियों से एक श्रेष्ठ आयुध वज्र तैयार कराऊंगा, जिससे मेरे द्वारा तुम लोग सर्वदा रक्षित रहोगे और मेरे तेज से वृद्धि को प्राप्त कर देवराजन वृत्रासुर का सिर काटने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार जब वह दैत्य मरेगा, तभी तुम लोग तेज अस्त्र आयुधों की संपत्ति फिर पा सकोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।